हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्फीयर के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं गोला। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, गोले की आयतन कैसे निकालते हैं और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर रेडियस बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, डायमीटर इसकी व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। गोले की अगर बात करें, गोला क्या है, एक 3D ऑब्जेक्ट है, 3D डायमेंशनल फिगर है ना। अगर मैं बात करूं गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल की, क्या करना है, 4 को बस गुना कर देना है पाई आर स्क्वायर के साथ, तो इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाती है। अगर मैं अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, 4 को क्या करना है, 2 से भाग करने पे क्या बनती है, 2 बनती है ना, मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी इसकी अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले की आयतन की बात करूं, यहाँ पे क्या है, 4 है ना, 4 को बस 3 से भाग करना है और यहाँ पे पाई आर क्यू कर देनी है, मतलब 4/3 हो जाएगा और पाई आर क्यू हो जाएगी गोले का आयतन होगी। अगर रेडियस बराबर दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, तो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। अगर r बराबर दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर है ना। 4 की जगह 4 लिखना है, पाई की जगह 22/7 लिखना है और क्या लिखना है, आर की जगह 7 और 7 क्योंकि आर का स्क्वायर है, एक 7 से एक 7। अब सबको क्या करना है, गुना कर देना है, 4 × 22 × 7, जो इसकी गुना करने के बाद आंसर आएगा वही इसका क्या है, आंसर है। अब मैं अगर बात करूं, रेडियस बराबर 3.5 दिया हुआ है, आर बराबर क्या है, 3.5 है। सबसे पहले इसमें हम लोग पॉइंट को रिड्यूस करेंगे, तो क्या करेंगे, 3.5 नीचे कुछ नहीं तो 1, इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे एक 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है, एक अंक है, तो क्या बन जाएगा, 35/10 बन जाएगी ना, 35/10 बनेगी। अब r के जगह क्या पुट करनी है, 35/10 पुट करनी है। अब यही सेम फॉर्मूला रहेगा, बस r बराबर क्या, 35/10 है ना, तो 4 की जगह 4 लिखना, पाई की जगह 22/7 लिखना और r की जगह क्या लिखना, 35/10। ओके, फिर r स्क्वायर क्या हो जाएगी, 35/10 हो जाएगी। 7 से कितना बार में करता है, 5 बार में, 5 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 2 बार में कटेगा 4। ओके, 5 से 2 बार में कटेगा और ये 7 बार में कटेगा, ये 2 से 2 से कैंसिल। 22 को केवल 7 के साथ गुना करने से, 22 को 7 के साथ गुना करने से क्या होती है, 22 से 7 को गुना करो, जो इसका गुना करने के बाद आंसर आएगी वही क्या है, इसकी आंसर है। अगर मान लीजिए सेंटीमीटर में वैल्यू दिया है और क्षेत्रफल कैलकुलेट करनी है, तो जितनी भी क्षेत्रफल आएगा वो सारा सेंटीमीटर का स्क्वायर में आएगा। ओके, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर आयतन कैलकुलेट करना है, आयतन का वैल्यू जो है सेंटीमीटर में दिया है, सभी का वैल्यू क्या आएगा, सेंटीमीटर का क्यूब आएगी। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर रहता है, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर और यहाँ पे r क्या है, 3, r का क्यूब है ना, तो r कितना बार गुना होगा, आपस में 3 बार गुना होगी, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर का क्यूब होगी। ओके, इसी तरह हम लोग कोई भी, अगर यहाँ पे d बराबर क्या है, 10.5 सेंटीमीटर है, व्यास बराबर क्या है, 10.5 सेंटीमीटर है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको त्रिज्या में कन्वर्ट करने के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा ना। चलिए 2 से भाग किए तो ये त्रिज्या में कैलकुलेट किए। अब पॉइंट हटाना है हमें, तो क्या हो जाएगा, 10 पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगी, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक 0 बैठा देंगे, तो 105 बटे क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। r के जगह क्या लिखना है हमें, 105/20। जो निकालना है आपको, जो कैलकुलेट करनी है वो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। बस r के जगह क्या लिखना है, 105/20 लिखनी है। जितनी r दिया है बस r के जगह वो वैल्यू को पुट कर दो और कैलकुलेट कर दो बढ़िया से। उसकी क्षेत्रफल या फिर उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर उसकी आयतन, सारा चीज़ें कैलकुलेट हो सकती है बस इसी फॉर्मूला के जरिए। ओके।